आपका मेज़बान अदनान गौरी। प्रोग्राम अवाम के फ़ायदे के साथ आज मैं मौजूद हूँ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में। सलमान जो था ये कातिल, ये शौहर था, इसने फायर किया, वाइफ पे फायर किया और वही शी डाइड ऑन द स्पॉट। तो 23 इयर्स की थी मिसबा, इसकी भी डेथ ऐसे। जनवरी 1 से लेके टिल डेट हमारे 44 जो है कत्ल के केसेस रजिस्टर हुए हैं। 85% से ज़्यादा हमारी डिटेक्शन परसेंटेज रही है मर्डर के केसेस में, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा था, 9-10 साल का उसके भी वालिद ने कत्ल कर दिया। फॉर फेक एफआईआर्स, फॉर फेक केसेस हम क्या करते हैं, उन्हें बी क्लास करते हैं। मैडम जो है सबको वक्तन वक्तन मिल रही है और सबके जो मसाइल हैं उनको रिजॉल्व कर रही है। फौरी तौर के ऊपर इनके जो पियान साहब वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, फौरी सबको पाबंद कर रहे हैं। हमने जो अपनी फिजिकली आंखों से देखा, क्योंकि मर के सबने अलग को जवाब देना है। जहाँ पे मिसबा कत्ल केस, तो एक मुल्जिमान सलमान और 4 उसके साथ जो हैं दौलतकार गिरफ्तार हो गए हैं। इस वक्त हम एसएसपी ऑफिस में मौजूद हैं। एसएसपी का अमला भी आपको दिख रहा होगा कि जब से मैडम ने चार्ज संभाला है, जब से इन्वेस्टिगेशन में शरह में कमी आई है। हम बात करेंगे आज एसएसपी इन्वेस्टिगेशन धानिया राना से गुफ्तगू करेंगे। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं केस के हवाले से पूरा प्रोग्राम। बिल्कुल, हम एसएसपी इन्वेस्टिगेशन धानिया राना साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कि किस तरह दबंग कार्रवाइयाँ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जारी हैं। डीआईजी वैस खान बिलोच साहब की सुपरविजन के अंदर एसएसपी साहिबा की बेहतरीन कार्रवाइयाँ जारी हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैडम, पहले तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि अफसरान बाला की हिदायत के ऊपर आपने चार्ज लिया और जब से बेहतरीन कार्रवाइयाँ इन्वेस्टिगेशन में देखने को मिली हैं, जो हमने साइलिन से भी पूछा है। तो मुझे ये बताएं, मिसबा कत्ल केस मुल्जिम सलमान और उसके जो और मुल्जिमान जो गिरफ्तार हुए, इस हवाले से क्या तफसीलात? अच्छा, ये भी दूसरा केस है मिसबा दूसरा का। केस है मिसबा का। एक मिसबा वो भी हैं जो कि उनके भी हस्बैंड ने तशद्दुद करके मारा तशद्दुद था किया, उनको। वही जो स्क्रू ड्राइवर से किया था। ये दूसरा इंसिडेंट है, ये वेपन यूज़ किया था इन्होंने। और सलमान जो था ये कातिल, ये शौहर था। और ये 606/26 की एफआईआर है। ये भी उसी दिन का इंसिडेंट है। दोनों वाकई एक हाँ, ही तो दिन के एक्शन है। आई वाज वेरी कंफ्यूज जब ये इंसिडेंट हुआ कि कौन सा मिसबा वाला केस है। जी। तो ये जो है ना, ये चचा और भांजा, ये था कज़न मैरिज थी। ये जो लड़का था सलमान, पहले से थोड़ा शकी मिजाज था, शक करता था बीवी पर, बहुत दफ़ा मारता पीटा भी। पर क्योंकि कज़न मैरिज थी तो ऐसे जो इश्यूज़ होते हैं वो इतने आपस में दब जाते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो ये बाद में अपनी बीवी को इसके अपने घर पे मायके में छोड़ के आ जाता है। और ये दोपहर को आता है कि कोशिश कर अपने दोस्तों को अपने साथ लेके, तकरीबन 3 से 4 इसके बॉयज़ थे, फ्रेंड्स थे, ये इसके साथ आते हैं और इसने उस दिन वेपन कैरी किया हुआ। ये बता के आता है कि अब है ना, मैंने वहाँ जाके बात अपनी कोशिश करने की रिज़ॉल्व कर दूँ, जो मैटर रिज़ॉल्व हो जाए। और ये वापस हम देखते हैं वीडियो में कि इसने फायर किया, वाइफ पे फायर किया और वही शी डाइड ऑन द स्पॉट। तो 23 इयर्स की थी मिसबा, इसकी भी डेथ ऐसे हुई। अच्छा बेटा, हमारी इनके जो साइलिन हैं, वो इनके केस में जो मुद्दई हैं अबू बकर हैं, वालिद हाँ उनके जी, भाई वालिद। शहजाद से भी बात हुई है। तो उन्होंने यही बताया है कि एसएसपी साहिबा ने हमें अच्छा रिस्पांस दिया है बिल्कुल। और उनके कहने के ऊपर काफ़ी कार्रवाई हुई है, जो मुल्जिमान पकड़े गए हैं, टीम ने काम किया है। क्योंकि ज़्यादातर देखने में अवाम में यही आता है कि लोग पुलिस से डरते हैं। पुलिस हम जाएँगे तो लेने के बजाय देकर ना आएँ। हाँ। तो आपने जब से चार्ज सँभाला तो मैंने काफ़ी बेहतरी देखी और अवाम में भी यही देखा। अच्छा, एक बात ये है कि मुल्ज़िम से भी हमारी बात हुई थी, गए थे, हमने इंटरव्यू लिया था, तो उसका कहना ये था कि मैं गया था और जो है लोड थी मेरी बंदूक। तो इसका मतलब वो एक इरादे से गया था मैडम, सुलह के इरादे से तो नहीं गया है वो। प्लानिंग से गया था, मर्डर किया है, मर्डर की इंटेंशन होगी तो किया है, ऐसा कहीं बगैर प्लान। शक करता था, पहले भी इसने ज़बानी तलाक दी। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, क्योंकि मुद्दई जो है रिलेटिव है ना, अब तो ये थोड़ा ऐसा, मैंने क्योंकि अपनी एक्सपीरियंस में जितना एक्सपीरियंस रह चुके, तो ऐसे केसेस में खुद मुद्दई माफ़ कर देता है। बीइंग रिलेटिव, कज़न है, भांजा है, खुद माफ़ कर देता है। तो ये चीज़ गलत है। कत्ल की कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो केस वीक हो जाता है। आई डोंट नो अब ये किस तरह जाएगा, पर अभी मुद्दई तो है कि उसको ही इज़ अभी वो सॉलिड अपने उस पे है कि हमने करना है, इसको तफ्तीश को लेके वैसे ही चलना है जैसे हम लेके जा रहे हैं पुलिस वाले। केस में हालिया दिनों में अगवा और कत्ल के केसेस की शरह क्या है? पुलिस ने कितनी रिकवरियाँ की हैं? अच्छा, जनवरी 1 से लेके टिल डेट हमारे 44 जो है कत्ल के केसेस रजिस्टर हुए हैं। 85% से ज़्यादा हमारी डिटेक्शन परसेंटेज रही है मर्डर के केसेस में, विच इज़ वेरी गुड। तो ये होता है कि हम जो केसेस हैं, अगर 12 आवर्स के अंदर या 24 आवर्स में डिटेक्ट हो जाए तो वो एक एक्सीलेंट वर्क होता है।
तो ये हमारी डिटेक्शन परसेंटेज है फॉर मर्डर केसेस। और मर्डर जो यूजुअली होते हैं वो या तो रिश्तेदारी या इसके बुनियाद पे घर के मसले हैं, जायदाद के ऊपर हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ का भी हमने देखा, अभी वो बच्चा था 9-10 साल का, उसके भी वालिद ने पाउडी था तो उसने कत्ल कर दिया। तो ये हमारे केसेस वेस्ट में इस तरह के मर्डर के क्राइम ज़्यादा हैं इस नौबत का। दूसरा मेरा सवाल मैडम ये है कि झूठे और बेबुनियादी मुकदमात का अंदराज रोकने के लिए आपका डिपार्टमेंट क्या इकदाम कर रहा है? दूसरा जो है फॉर फेक एफआईआर्स, फॉर फेक केसेस, हम क्या करते हैं, उन्हें बी क्लास करते हैं। जैसे एक गिरोह है जो रेप की फेक एफआईआर कराता है या कोई ऐसी एफआईआर फेक करते हैं, तो हम करते हैं कि बी क्लास। तो उसमें ये होता है कि बी क्लास होने से जो मुद्दई है वो मुल्ज़िम बन जाता है और 182 की कार्रवाई होती है। तो इस तरह कि अगर हम बी क्लास करेंगे और 182 की कार्रवाई होगी तो फिर ऐसे केसेस जो फेक हैं वो रजिस्टर नहीं होते। तो ये एक हम बीइंग एन इन्वेस्टिगेशन ये स्टेप लेते हैं। अच्छा मैडम, एक हमने एक चीज़ और देखी है इससे पहले, आपसे पहले, हुँ, और अभी भी सुनने में आता है कि जो आईओ होते हैं जिनके पास हुँ, केसेस जाते हैं, बहुत हुँ, से आईओ जो हैं, जो मुद्दई होता है हुँ, उसको उससे पैसे तलब करते हैं ना, हुँ, हुँ, ये उन्होंने प्राइवेट लोग भी रखे हुए हैं। हुँ, तो शिकायतें हैं कुछ हुँ, ना, हुँ, इस पे भी थोड़ा-सा आप देखें, क्योंकि लोग हुँ, शिकायत करते हैं, तो वो हुँ, वैसे परेशान होते हैं, एफआईआर किस तरह कटवाते हैं। वो हुँ, समझते हैं कि हम एफआईआर कटवा लें, हुँ, हमारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन हुँ, मेन इन्वेस्टिगेशन होता है। तो हाँ। कुछ ये शिकायतें, इसको आप कैसे दूर करेंगे? देखिए एफआईआर हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है। जी, शिकायतें होती हैं, कुछ जेन्युइन भी होंगी, एक आध तो उसको फिर हम एज़ अ शो कॉज़ या बुला के फिर देखते हैं कि हकीकत में जेन्युइन थी या नहीं थी। तो ये तो है, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है वहाँ पे शिकायतें भी ज़्यादा होंगी। जैसे वहाँ प्राइवेट पे लोग रखे हुए हैं अफ़सरों हाँ, तो ने। प्राइवेट जो है एंटिटीज़, उधर तो शिकायतें नहीं होंगी बिकॉज़ पब्लिक का इतना डीलिंग वहाँ पे है नहीं। तो वहाँ पे जहाँ पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है तो वहाँ शिकायतें और इश्यूज़ भी होंगे। हाँ। जी न, जैसे कि आपने देखा अवाम के फ़ायदे के अंदर अफसरान बाला की हदायत के ऊपर दबंग हमारी एसएसपी साहिबा इन्वेस्टिगेशन धानिया राना साहब की बेहतरीन करवाई जा रही है। इसी तरह इन्होंने जब से चार्ज लिया है, बहुत हमने केस देखे। एक शरियाल भी था बीवी के कत्ल का, उसका भी जो है अभी 2 दिन गुज़श्ता रोज़ जो है खबर कुशाई भी हुई। और ये दूसरी मिसबा है, एक ही दिन दोनों एक्सीडेंट हुए थे, जो आपने इनकी ज़बानी जाना। और हम जब ऑफ़िस में आए, हम मुख्तसर जब रहे, हमने देखा यहाँ साइलिन आ रहे हैं। मैडम जो है सबको वक़्तन-वक़्तन मिल रही हैं और सबके जो मसाइल हैं उनको रिज़ॉल्व कर रही हैं। फ़ौरी तौर के ऊपर इनके जो पियान साहब, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, फ़ौरी सबको पाबंद कर रहे हैं। हमने जो अपनी फ़िज़िकली आँखों से देखा, क्योंकि मर के सबने अल्लाह को जवाब देना है। तो हम एप्रिशिएट करते हैं अफ़सरान बाला को, जिन्होंने ऐसे अफ़सर दिए हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर, जो अवाम इससे फ़ायदा उठा रही है। आपसे चाहते हैं इजाज़त, कैमरामैन फैज़ान के साथ, रहान गौरी, कराची।